नमस्कार, मैं विनीश कुमार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। अभी कांग्रेस का ललित नागर का टिकट काट के अवतार सिंह भडाना को टिकट दिया गया है। इस मामले में अवतार सिंह भडाना से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आओ आ जाओ भडाना साहब। आप ही कहेंगे तभी होंगे। भडाना साहब, काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार आपको टिकट मिली। मैं कहूँगा ये जनता की जीत है। भडाना साहब, अभी काफी जद्दोजहद के बाद काफी देर से ये सुनाई पड़ रहा था कि अवतार सिंह भडाना को टिकट मिल रहा है या ललित नागर का टिकट कट रहा है, लेकिन 4 बार सांसद रहने के बाद भी आपको टिकट नहीं मिल रहा था। पहले इसका ये क्या अफसोस हुआ था? पहले नहीं, मुझे कभी अफसोस नहीं था। और ये जीत तो हुई है, सत्य की जीत हुई है और जनता की जीत हुई है। मैं तो इस बार अपने परिवार में वापसी के वक्त ही ये तय कर आया था कि मुझे बड़े मन से मैं राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूं। उनके लिए अपनी सारी कांग्रेस पार्टी के सभी आदरणीय नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं के एक बीच होकर मैंने हमेशा ये कहा, जो भी पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा, हम एकजुट होकर, हमारा लक्ष्य 10 में से 10 सीट जीतना एक फार्मूला था। उसी को लेकर मुझे कभी आपत्ति नहीं हुई। मैंने कहा कांग्रेस जीतनी चाहिए, वो कोई भी भाई हमारे हो सकते हैं। हमेशा मैंने कहा, चाहे बाबू महेंद्र प्रताप जी हमारे सबसे वरिष्ठ हैं, भाई करण दलाल जी हैं, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं। जिनको भी पार्टी हाईकमान देगा, हम सब एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करेंगे। ये पार्टी हाईकमान ने समझा, जनता की आवाज़ को समझा और मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ से अहंकारी जो उम्मीदवार हैं, यहाँ जो मामा भांजे हैं, उनका अहंकार खत्म करने के लिए जनता की आवाज़ आई। और राहुल गांधी जी का आभारी हूँ, प्रियंका जी का और सभी पार्टी के नेताओं का कि उन्होंने ये बड़ा ही, मैं कहूँगा कि फरीदाबाद के लिए एक नया दिन होगा। जिस तरीके से हमारे फरीदाबाद में अत्याचार, जुल्म, खसोट। अभी भडाना साहब, लेकिन ललित नागर का टिकट काट दिया गया, इस बारे में फिर क्या कहेंगे? फिर जी, मैं कहूँगा कि टिकट तो एक ही को मिलना था। हमने तो कभी आपत्ति नहीं की कि किसी को भी टिकट दें आप। अब पार्टी ने सोचा, अपनी इंक्वायरी करी होंगी, उनको लगा कि जो मौजूदा यहाँ से सांसद हैं, उनको लगा कि उनकी रिपोर्ट आई कि सभी लोगों ने एक मत से कहा कि ये शायद उनसे कमज़ोर कैंडिडेट पड़ेंगे। उन्होंने भी इस तरह की भाषा बोली। और मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने और जिस विश्वास के साथ मैं इस परिवार में वापसी की थी, मेरे समाज की पगड़ी मेरे सर पे है। मैं पूरे देशवासियों से कहूँगा कि मैं इस फरीदाबाद के हितों के लिए सदैव मैंने लड़ाई लड़ी है और यहाँ अत्याचार के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने आया हूँ। भडाना साहब, अभी कम समय बचा है, इतने कम समय में सिर्फ 15-20 दिन बाकी रह गए हैं, क्या आप फरीदाबाद, पूरा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र कवर कर लेंगे? मैं 99% मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। सिर्फ 1% है, वो मेरा ये परिवार है, घर है। सिर्फ बाकी 9 के 9 हल्के मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। जन जन की आवाज़ यही है कि इस अहंकारी को हराएगा तो वो अवतार सिंह भडाना है, इसलिए मुझे उतारा है। और जनता की आवाज़ की, जनता की जीत हुई है। और मैं कहूँगा कि जनता के भरोसे पर मैं जीत कर आऊँगा। इस फरीदाबाद की वही शकल सूरत दोबारा से उसे लौटाने के प्रयास करूँगा। यहाँ की 36 बिरादरी को और जन जन का, गरीबों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, जितना भी यहाँ के गरीबों के लिए इस तरह का जो भी माहौल इस फरीदाबाद में बना है, चाहे वो प्रदूषण का मसला है, चाहे विकास का है। भडाना साहब, एक और सवाल। भडाना साहब, अभी क्या है, पिछली बार मोदी लहर में आप चूक गए थे, आपको लगता है इस बार मोदी लहर है? देखिए, मोदी लहर तो ख़त्म हो चुकी है। मुझे पहले कह के आया था, मैं उत्तर प्रदेश में जब मैंने सोचा कि जब मोदी जी के यहाँ और उस पार्टी में दलितों का कोई सम्मान नहीं है, वहाँ पिछड़ों की कोई जगह नहीं है, पहले से ही वो कहते आए हैं, न किसानों के वो हैं, तो मुझे लगा था कि यहाँ हमारा रहना, जहाँ दलितों का सम्मान ना हो, जहाँ
किसानों की कोई आवाज़ ना हो, तो मुझे वही कहा के आया था और मैं कह कर आया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में मोदी के रथ को रोकेंगे। इन पिछड़े और दलितों में इतनी ताकत है, वो यहाँ से लेकर वहाँ तक उनका रथ रुक चुका है। और अब देखना है कि किस तरीके से मुझे इस फरीदाबाद की जीत का मतलब है कि पूरे हरियाणा की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ेगा। और मैं इस फरीदाबाद का हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए जिस तरह मैं 25 साल से काम करता आया हूँ, सेवा करता रहा हूँ, वही सेवा भाव से गरीबों के प्रति इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं काम करूँगा। बढ़ाना चाह अभी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं कृष्णपाल गुर्जर, वो कहते हैं कि हम विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, उनके बारे में कुछ कहना नहीं है, जनता जानती है, उनको जनता जवाब देगी। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो जनता का भरोसा है कि जितना मैंने पिछले 25 वर्षों में इस क्षेत्र में अत्याचार, जुल्म, लूट खसोट, अपराधीकरण, अपराधियों का अड्डा बन चुका है, ये अपराधियों के संरक्षण देने वाले हैं। मैंने आज से 2 साल पहले पार्टी के बीच कहा था, जब एक पत्रकार की बीवी रो रही थी कि इस मामा ने पुलिस को हमें न्याय दिलाने से रोका, तभी से मैंने ये आवाज़ उठाई है। मैंने फरीदाबाद के हितों के लिए अपनी पार्टी या अपना सीएम या गैर कोई भी सीएम हुआ हूँ, जहाँ अत्याचार हुए हैं, जहाँ जुल्म की आवाज़ आई है, तो मैं उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, कहीं भी मैंने उस आवाज़ को, उस दर्द को समझा। और दर्द यहाँ उठता था मेरे फरीदाबाद वासियों का, लेकिन मेरे में दर्द वहाँ लखनऊ बैठकर होता था। मैं सदैव यहाँ के दुख सुख के साथ जुड़ा रहा हूँ और मुझे भरोसा है कि यहाँ एक नया सवेरा होगा, एक नया परिवर्तन इस देश में होगा। उसको लेकर आए हूँ जनता की आवाज़ बनकर। आज आपको टिकट मिली है, तो लेकिन कल से फिर आपकी रणनीति क्या रहेगी? फिर मैं कल से पर्चा भरूंगा और मुझे लगता है कि पूरे 9 के 9 हलकों के लोग और यहाँ का जन जिस तरह आप देख लीजिए, आधी रात हो चुकी है, दुनिया सो चुकी है। मुझे तो नहीं, अभी आधे घंटे पहले ही राहुल जी ने मोहर लगाकर अनाउंसमेंट किया है। इस सब देख लिए, रात को जन मेरी माँ, बहनें, भाई, भतीजे, बच्चे और यहाँ के जन में, इन दलितों में जो खुशी की लहर आई है। यहाँ माइनॉरिटी के लोग हैं, मेवात तक के लोग यहाँ खड़े हैं। मुझे भरोसा है इस क्षेत्र की जनता पर कि इन्होंने हमेशा ही मुझे हाथों पर रखा है। फिर से ये मौका मुझे देंगे तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मैंने कहा था मोदी जी और कहा था मुख्यमंत्री हरियाणा को कि आप मनोहर लाल जी इन बेईमान मामा भांजों पर अपने मंत्री का एक सीबीआई इंक्वायरी करा लीजिए या हाई कमेटी की सोसाइटी बैठा दीजिए, उसमें इंक्वायरी। अगर ये दोषी हैं तो इनको सज़ा करा दीजिए। अगर मेरे 10 साल का राज रहा है जो मैंने कुछ किया है, तो मेरी भी इंक्वायरी करा दीजिए, 7-5 साल की इनकी करा दीजिए। उनको एक नहीं सुना, ना प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि उनका मंत्री बेईमान कैसे है। उसके लूट खसोट, हज़ारों करोड़ के घोटाले उसके सामने हैं। आज भी लूट रुकी नहीं है, रात और दिन यहाँ सब अवैध धंधों से जुड़े लोग हैं और ये जन जाहिर है। और मैं तो कहूँगा कि जनता से बड़ी अदालत नहीं है। आज मुझे जनता की अदालत में भेज दिया है मेरी पार्टी राहुल गांधी जी ने। जनता के बीच जाऊंगा और इस सरकार का पतन होगा। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, देश में हमारी सरकार बनेगी और मैं ज़रूर इन मामा भांजे अत्याचारों को, भ्रष्ट बेईमानों को जरूर एक दिन जेल में भेजूंगा। सर, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। अवतार सिंह भडाना जिन्होंने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरा सहयोग देंगे और जितना हो सकेगा, कल ये नामांकन भर रहे हैं और जितने भी लोगों को हो सकता है मनाने की कोशिश करेंगे। मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।